राजस्थान के चूरू में आज पीएम मोदी की चुनावी सभा होने वाली है। बीजेपी के झाझड़िया और कांग्रेस के कासवा के बीच मुकाबला है। साथ ही शेखावाटी की 4 सीटों को पीएम मोदी यहां से साधने की कोशिश करेंगे। झुंझुनू, सीकर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये चारों वो लोकसभा सीटें हैं जिनको पीएम मोदी आज राजस्थान की चूरू में होने वाली जनसभा से साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के रण में और बीजेपी की तैयारी को धार देने के लिए पीएम मोदी आज चूरू में रैली करेंगे। इसको देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रचार प्रसार किया जा रहा है और राजस्थान में ये 3 दिनों में पीएम मोदी की दूसरी रैली है। चूरू में आज रैली करके 4 लोकसभा सीटों को साधने की यहां पर कोशिश। क्या जानकारी, क्या अपडेट पीएम मोदी की रैली को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव के जैसे ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, भाजपा ने अपने बड़े चेहरे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजस्थान के रण में उतारना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की ये दूसरी सभा है जहां पर चूरू के लोकसभा सीट से जो चूरू प्रत्याशी है उसके समर्थन में ये रैली मानी जा रही है। लेकिन जहां पर लोकसभा सीट चूरू की बात की जा रही है, उसके साथ साथ शेखावाटी की इन तमाम सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि चूरू लोकसभा सीट को लेकर भाजपा के लिए पेश पड़ सकता था, क्योंकि यहाँ से भाजपा से सांसद रहे राहुल कस्बा बागी हुए और कांग्रेस में शामिल। इस बीच कहीं न कहीं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सेंट्रल मानकर शेखावाटी की तमाम सीटों पर अब यहाँ लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। और बैठकों के बाद आज तीसरा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंच रहे हैं। चूरू के ये पुलिस लाइन मैदान में एक बड़ी भव्य सभा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मंत्री और विधायक यहाँ मौजूद होंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि चूरू की इस लोकसभा सीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, क्योंकि 40 नामों की सूची यहाँ पर भाजपा ने जारी की थी स्टार प्रचारकों की। हालांकि अभी कई नेताओं का राजस्थान दौरा आना बाकी है, लेकिन शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों के बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक कर रही है। जहां एक और कांग्रेस की ओर से अभी कोई बड़ा नेता यहाँ राजस्थान में नहीं आया, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी क्षेत्रों में जाकर अपने पार्टी के समर्थन में वोट लोगों से मांग रहे हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए, बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में काफी आगे दिख रही है। बैठकों का दौर पूरा हो चुका है, अब वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता से 1 to 1 कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं और जो बाकी बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। और साथ में मोदी फैक्टर, किस तरह से इसे देखें? देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यही एक वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा का सुपरविजन ये माना जा सकता है, क्योंकि जहां कांग्रेस कल मैनिफेस्टो राजस्थान में जारी करने वाली है, उससे पहले कांग्रेस की कमर तोड़ने की तैयारी भाजपा ने कर ली थी। भाजपा के उन दिग्गज नेताओं के चेहरे लगातार सामने आए, जहां कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को फीका करने के लिए, कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को फीका दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कमान संभाली हुई है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों का लगातार आना, हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मोदी जो फैक्टर है, जो जनसभाओं में लोगों के चेहरे पर जो देखने को मिला, हालांकि जो कोटपुतली में जो सभा हुई थी उसमें काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, और जो विजन जो लेकर चल रही थी 400 पार और राजस्थान में 25 मिशन 25 का जो आंकड़ा लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मोदी मैजिक को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमने यही चीज विधानसभा चुनाव में भी देखी कि कोई सीएम फेस नहीं था, किसी के भी चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और बहुमत से जीतकर सामने आई बीजेपी। देखिए, इससे नकारा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी राजस्थान में खासतौर पर लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि जहां चूरू में आज जनसभा होनी है, वहां ऐसे प्रत्याशी है जो खेल से जुड़ाव रखते हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के विजन, उनके विश्वास के तौर पर आगामी चुनावों को लेकर ये माना जा रहा है कि सब जो वोट का काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो हालांकि इस पूरे
सुपरविजन में भाजपा की ओर से जो तैयारियां की गई थी वो मोदी मैजिक को लेकर ही की गई थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री खुद जिन सभाओं में पहुंच रहे हैं वहां पर मोदी की गारंटी को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है कि तमाम, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो कार्य किए गए हैं, राम मंदिर का काम हो, 370 हटाने का काम हो, एयर स्ट्राइक का काम हो, उन तमाम मुद्दों को भुनाया जा रहा है। उन्हें मोदी की गारंटी बताकर राजस्थान समेत पूरे देश में अब उसे लागू करने के काम किए जा रहे हैं। चूरू की आज की इस रैली में कुलदीप 4 लोकसभा सीटों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। किस तरह से देखें इन चारों लोकसभा सीटों पर, किस तरह से देखें इस चीज को? शेखावटी का जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन सीटों के दबदबे की बात की जाए तो चूरू जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बैकवर्ड माना गया, क्योंकि यहाँ से 2 बार के लोकसभा सांसद रहे जो राहुल कस्बा है वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो उस बीच में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लगा कि शेखावटी के इस सीट पर काम किया जाना बाकी है, ताकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 25 है, मिशन 25 को पूरा करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 25 इन चारों सीटों के साथ जो आज चूरू में रैली होनी है उनको साधने की कोशिश की जाएगी। तमाम वहां पर प्रत्याशी मौजूद होंगे। बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से बात की जाए राजस्थान में मिशन 25 यानी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गई है। पीएम मोदी शंखनाद आज इसी के साथ करेंगे। इससे पहले भी राजस्थान पहुंचे थे और 3 दिनों में उनका ये दूसरा दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।